नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, इतिहास के पन्नों में बहुत से अनोखी रहस्य विद्यमान हैं, किंतु समय के प्रभाव के साथ साथ वो विलुप्त नजर आते हैं। आज हम एक ऐसी ही अनोखी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। कहा जाता है कि जितने भी जो अवतार हुए हैं वो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और उसकी मृत्यु भी होती है, किंतु कबीर साहब के इतिहास में ही वो रहस्य देखने को मिलता है जो ना कभी किसी माँ के गर्भ से जन्म हुए हैं और ना ही वो अपना पंच भौतिक शरीर का त्याग किए हैं, अर्थात ना ही उनकी मृत्यु हुई है। कहा भी जाता है, फूल मिले कफन के नीचे, पाया नहीं शरीर, ऐसे समर्थ आप थे सदगुरु सत्य कबीर। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी विशाल फ्लैक्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस। यहाँ निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। हमारे एसी न्यूज की टीम लगातार यहाँ कवरेज कर रही है। आज इस महासमागम का यह तीसरा दिन है। हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं इनसे आपको रूबरू कराएंगे। दर्शकों, एक नज़र रुक करते हैं पार्किंग की ओर। यहाँ आप देख पा रहे हैं गाड़ियों का मेला लगा हुआ है। 3 व्हीलर भी यहाँ पर आए हुए हैं, 4 व्हीलर भी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी प्रकार की यहाँ गाड़ी मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ी का जमावड़ा लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ आई हैं। जैसे CG04 लिखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ की गाड़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे MH लिखा हुआ है, ये महाराष्ट्र की गाड़ी है। इधर आगे बढ़ते हैं, ये MP04 लिखा हुआ है। इधर ये मध्य प्रदेश की गाड़ी है। यहाँ आप देखेंगे ये भी मध्य प्रदेश की गाड़ियाँ हैं। कुछ विशेष दल के लोग भी आए हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे उसका जो प्लेट है ये लगा हुआ है, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। इस प्रकार से बहुत से जो विशेष दल के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ियों से कि गाड़ियों की संख्या जब इतनी है तो यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में जन सैलाब कितनी होगी। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के प्रवेश द्वार में। आप इधर देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है और लोगों का आज ये आवागमन अभी भी बना हुआ है। जन सैलाब यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं क्योंकि आज ये महासमागम का अंतिम दिन है और हम धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। आप इधर देखेंगे सुंदर टेंट लगा हुआ है सफ़ेद कपड़ों के साथ और लाइट सीरीज भी लगाए गए हैं और सुंदर ही फ्लैक्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ आप देख पा रहे हैं। इधर देखिए ये दृश्य लिखा भी हुआ है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। यहाँ पर बहुत सारा फ्लेक्स लगे हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप और कबीर साहब जी के तत्व ज्ञान को यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इधर भी आप देख पाएंगे सुंदर यहाँ भी लिखा हुआ है, कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरुकीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। इस प्रकार से सुंदर सुंदर जो ज्ञान है उसको इस फ्लेक्स के माध्यम से दर्शाए गए हैं और हम आगे प्रस्थान करते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारा। दर्शकों, हम जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं आप देखेंगे इधर एक और अद्भुत और शानदार यहाँ पर प्रवेश द्वार बनाए गए हैं सतलोक आश्रम बैतूल का। ऐसा लग रहा है कि ये किसी राजमहल के दरबार की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा ये नज़ारा, ये प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं कितना ही बहुत ही मनमोहक सुशोभित हो रहा है। अब रुक करते हैं हम जूता घर की ओर। आप इधर देख पाएंगे यहाँ जूता घर लिखा हुआ है और यहाँ विशाल क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं के जो चप्पल जूते हैं वो इस थैलियों पर रखे हुए हैं और काफ़ी विशाल मात्रा में आप देख पा रहे हैं जो थैलियां हैं वो यहाँ संग्रह किए हुए हैं। इसी के कड़ी में हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है प्रसाद भंडार गृह। आइए जानते हैं आखिर क्या भंडारा इस यहाँ रखा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो दिया जा रहा है पैकेट में क्या है? जी सर, इसमें पूड़ी राम है जी, अचार राम है जी। कौन लोगों को दिया जा रहा है? जी, ये जो दूर से सफर करके आते हैं उनके लिए दिया जा रहा है ताकि वो सफर में भंडारा ग्रहण कर सके जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर साहब। दर्शकों, हम धीरे धीरे आश्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप इधर देख पाएंगे पुस्तकालय यहाँ पर लिखा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो लिखित पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा, गीता तेरा, ज्ञान अमृत और बहुत सारे जो फ्लैक्स बैनर यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे। आगे और हम बढ़ते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र भी लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर
नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो यहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। आगे आप यहाँ देख पा रहे हैं जो एसी न्यूज की टीम है उसको विशेष आमंत्रण किए हुए थे, तो उनका भी यहाँ पर काउंटर बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं एसी न्यूज लिखा हुआ है। और आगे आप देखेंगे पुलिस सहायता केंद्र भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की टीम भी, उनको भी यहाँ आमंत्रित किए गए थे, उनका भी यहाँ पर काउंटर बना हुआ है। और आगे आप देख पा रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार लिखा हुआ है। अभी हम अंदर चलेंगे और क्या कुछ आध्यात्मिक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है उसको आपको कवरेज के माध्यम से दिखाएंगे। अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हैं। यहाँ पर सृष्टि रचना के रहस्यों का बहुत विस्तार से खुलासा किया गया है। आप देख सकते हैं इधर सर्वप्रथम यहाँ पर बताया गया है कबीर साहब जी विशाल कमल के फूल में विराजमान थे। उसके बाद आप इधर देखेंगे कबीर साहब जी ने 4 लोक का स्थापना किया था। इसमें बताया गया है अनामी लोक, अगम लोक और अलख लोक, उसके बाद सतलोक। आगे आप कड़ी में इधर देख पाएंगे कि जो कबीर साहब जी हैं वो 4 लोक में 4 अलग अलग अपने रूप में यहाँ पर विद्यमान है। अनामी पुरुष, अगम पुरुष और अलग पुरुष और सत्य पुरुष, ये सभी आप नज़ारा इधर देख पा रहे हैं। सृष्टि रचना के अद्भुत रहस्य का खुलासा आगे कड़ी में आप देखेंगे। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जिनका कटआउट यहाँ पर लगा हुआ है और जस्ट आप उसके नीचे देखेंगे 3 जो देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कमल फूल पर अचेत अवस्था में हैं। दर्शकों, यहाँ पर बहुत से आपके शंकाओं का समाधान हो सकते हैं। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का फुल कवरेज का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। हमारे बीच में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? स्वाति दास जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि आज यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में निर्वाण दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आज से कबीर परमात्मा आज से 508 वर्ष पूर्व सन 1518 में 120 वर्ष लीलाएं कर मगर से सह शरीर सतलोक गए थे। उस समय पंडितों ने अफवाह फैला रखी थी कि जो काशी से शरीर त्यागता है वह स्वर्ग जाता है और जो मगर से शरीर त्यागता है वह नरक जाता है। इसी का खंडन करने के लिए हमारे कबीर साहेब जी वहाँ मगर से सह शरीर सतलोक गए थे और हमारे कबीर परमात्मा जी ने संदेश दिया था कि शरीर कहीं से भी त्याग करो, मोक्ष अगर सतभक्ति होती है तो मोक्ष कोई से भी स्थान से हो सकता है। इसी के उपलक्ष्य में निर्माण दिवस मनाया जाता है। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी वाणी में बोलते हैं कि मगर से सतलोक गया कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। दर्शकों, आपने देखे कि छोटी सी बहन काफ़ी सुंदर ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। आइए और जानते हैं कि आखिर यहाँ कौन कौन सी व्यवस्थाएं किए गए हैं। नमस्कार बहन जी। साहिब जी। तो इस निर्वाण दिवस में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? यहाँ देहदान संकल्प, रक्तदान शिविर और यहाँ दहेज मुक्त विवाह किया जाता है। और यहाँ पर और अन्य सेवाएं हैं जैसे कि दंत चिकित्सक और यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटिव सारी चिकित्सक यहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ आए गए श्रद्धालु जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क नाम दीक्षा की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और आए गए सारे श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। अब हम अंदर साइड की ओर प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाल फ्लैक्स लगे हुए हैं, सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश। अब हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेंगे। और दर्शकों, यहाँ पर एक विशेष बात हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आश्रम के परिसर में पूरा सभी तरफ मेड बिछे हुए हैं और अलग से और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से और लंबा मेट यहाँ बिछाए गए हैं ताकि उनको आने जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ किए गए हैं। अब हम अंदर मेन पंडाल में प्रवेश कर चुके हैं। दर्शकों, आप इधर देखेंगे जो पुरुष श्रद्धालु है उनके यहाँ रहने ठहरने की व्यवस्था की गई है। और जस्ट इसके आप आगे देखेंगे महिला श्रद्धालुओं के भी रहने के लिए व्यवस्था की गई है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है यहीं से संचालित होता है। और आप इधर देख पाएंगे यहाँ जो थालियाँ गिलास की जो पात्र रखने की जो दानी है वहाँ पे यहाँ आप लंबा लाइन देखेंगे, पूरा थाली गिलास पूरा रखे हुए हैं। और इस बार आप देखेंगे जो पुरुष वर्ग है वो यहाँ पर भंडारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगले कड़ी में आप इधर देखेंगे जो महिला श्रद्धालु है उनके लिए जो भंडार घर वो अलग से यहाँ रखे गए हैं। आप इधर देख पाएंगे थाली गिलास की व्यवस्था इनके लिए अलग से यहाँ की गई है। इस प्रकार से ये भंडार
घर जो है निरंतर बताया जाता है कि यहाँ लगातार जो है भंडारे की व्यवस्था की जाती है और जो आने वाले श्रद्धालु आगंतुक है उनके लिए यहाँ निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था किया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर जो भव्य नजारा देखने को मिल रहा है, काफी जो है यहाँ पर कचाकच जो भीड़ है, वो महफिल है वो यहाँ पर सजी हुई है और सभी जो है आज इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के समागम का ये जो है अंतिम दिन है, तीसरा दिन है और समागम जो है आज अंतिम पड़ाव पर है और लोगों का जो जन सैलाब है वो भारी उमड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहा जाता है कि बिना प्रशासन के अनुशासन देखना है तो आप सतलोक आश्रम में आइए, वो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे हर वर्ग के लोग जो यहाँ पर बैठे मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और जवान भी हैं। इधर महिलाओं की तरफ भी बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग यहाँ पर बिल्कुल समान रूप से और धैर्य पूर्वक शांति से बैठ करके इस जो सत्संग वाणी का आनंद यहाँ ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कबीर साहब के अनोखी इतिहास को, उसके जीवन में किए गए लीलाओं को और उसके संपूर्ण ज्ञान को विस्तार से उजागर किए हैं। दर्शकों, आज के कवरेज में बस इतना ही, और मिलेंगे एक नए कवरेज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं खुमान सिंह, कैमरामैन रूपराम के साथ आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ छत्तीसगढ़।